कुसमायोजन क्या बोलेंगे इसे? ये पेपर में पूछ लिया गया है और इस बात का आप ध्यान रखोगे अच्छी तरह से। मॉल एडजस्टमेंट, भाई मैं तो 5 मिनट का ये टॉपिक पूरा होती ब्रेक दे दूंगा, चाहिए कितने में ही हो जाए, 10 घंटे एक कर रहा है मुश्किल से है, इतना बड़ा नहीं है, घंटे का नहीं है, कुसमायोजन है। हाँ तो कोई बात नहीं, बस करवा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम थक गए, तुम सोचो मैं कितना थक गया हूँगा, आप बैठे तो हो। ये देखो यहां से दर्द होने लग जाते हैं पैर। बहुत बढ़िया भाई, रोज तो इंग्लिश पढ़ाते हो तो बहुत ही बढ़िया, मुझे आती नहीं इंग्लिश। चलिए लिखिए आईजेनिक, जल्दी जल्दी लिखेंगे अब, आईजेंक ऐसे लिख दो, आईजेंक लिखिए। यह वह अवस्था है, कुसमायोजन की बात हो रही है, यह वह अवस्था है जिसमें एक और व्यक्ति की आवश्यकताएं, जिसमें जिसमें एक और व्यक्ति की आवश्यकताएं एक और व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा दूसरी ओर एक दिशा की ओर संकेत कर रहा है, वो है सिंगल वाला है। दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में, वातावरण के अधिकारों में पूर्ण असंतुष्टि होती है, असंतुष्टि होती है। वही कुसमायोजन कहलाता है। छोटी छोटी बातें हैं पर है मोटी बातें, ठीक है। अब लिखेंगे, हेडिंग लगाओ, कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण। कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण। पहला लक्षण बताओ क्या होगा? कुसमायोजित व्यक्ति वातावरण के अनुकूल कार्य है, पहला ही लिख लो। कुसमायोजित व्यक्ति वातावरण के अनुकूल, मैं शॉर्ट लिखूंगा, बोलूंगा पूरा, आप अपने हिसाब से लिख लेना। कुसमायोजित व्यक्ति वातावरण के अनुकूल कार्य नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरा, वह स्वार्थी, दुरही, वह असामाजिक प्रवृत्ति का होता है, सिर्फ अपना फायदा देखता है। दुरही दो रास्तों पे चलता है, और असामाजिक जो समाज को मान्य नहीं है वो काम करता है वो, ठीक है। तीसरा, कुसमायोजित व्यक्ति संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है। इसका मन, इसी क्या लिख लेना, इसका मन
अनिश्चित, इसका मन अनिश्चित, वह बुद्धि अस्थिर होती है। कुसमायोजित व्यक्ति, कुसमायोजित व्यक्ति में घृणा, आई हेट यू, द्वेष, बदला लूंगा, और बदले की भावना, घृणा, द्वेष और बदले की भावना रखने वाला होता है। जीवन में अल्प कठिनाई आने पर अल्प कठिनाई आने पर यानी थोड़ी सी मुसीबत आने पर वह अपना संतुलन खो देता है। वह अपना संतुलन खो देता है। चलिए, तो मैं पीछे 4-5 बीमारियां लिखा के आया था आपको, कुसमायोजित होने में क्या क्या चीजें आती हैं। कौन कौन सी आई थी? सबसे पहले जो आपको है 10 पुत्र, हिंदी में लिख देता हूं यार इसको, तनाव, ठीक है। वैसे इसको क्या बोलते हैं? टेंशन। सही होता है क्या टेंशन? 10 पुत्र, और हकीकत में 10 पुत्रों जितना लोड आ जाता है अगर व्यक्ति तनाव में चला जाता है। और तनाव में जाएगा तो माइंड क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होगा तो फिर कुछ समायोजित हो गए कि नहीं हो गए आप? तो लिखें तनाव, और तनाव में लिखेंगे डेफिनेशन, जब व्यक्ति वातावरण एवं समय की मांग के अनुरूप, समय की मांग के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। वातावरण व समय की मांग के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह अपनी क्षमताओं को कम पाता है। वह अपनी क्षमताओं को क्या पाता है? कम पाता है। ओके, ऐसा लगता है उसे कि ये कार्य तो मैं कर ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि व्यक्ति तनाव में जब टेंशन में चला जाता है तो उसे ये लगता है कि ये कार्य मेरे से तो नहीं होगा, होता है ना। और फिर वो किस ओर भागता है पता ही आपको? विनाश की ओर भागता है तनाव। आपने देखा होगा अक्सर पति पत्नी के बीच में, आपके रिश्तों के बीच में, ये रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है और यहाँ लगभग तनाव की बनी रहती है। क्यों? क्योंकि दोनों अपने स्वाभिमान को क्या नहीं पहुंचने देते? ठेस। लड़की सोचती है मेरा स्वाभिमान न डिग जाए और लड़का चाहता है मेरा, तो वहां पर फिर क्या आता है भाई साहब? यही आता है। और वहां चलाने का सबसे बढ़िया माध्यम है, मुझे तो नहीं पता पर बता देता हूं, पढ़ा है जहां तक, कि जब व्यक्ति का स्वभाव संवेग उत्तेजित होते हैं तो हमें क्या हो जाना चाहिए? डाउन हो जाना चाहिए। अगर आप सामने से वाला संवेगों को उग्र कर रहा है, आप भी सामने से उग्र करोगे तो विनाश होगा ही होगा। अगर सामने वाला क्या कर रहा है? उग्र हो रहा है, तो आप क्या कर लीजिए? नरम कर लीजिए, आप बोलिए मत। क्या हो जाएगा? स्वभाव अपने आप ही डाउन आ जाएगा। कितनी देर बोलेगा जब आप उसके सामने नहीं बोलोगे? मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको कह दूं कि ये लो 5 मिनट, और आपका दिल करता है उतनी गालियां निकाल दो,
भाई साहब मुश्किल से 2 मिनट ही नहीं बोल पाओगे। कोई नहीं बोलेगा आपके सामने, आप गालियां निकालो 5 मिनट तक जितनी आपको आती है, भाई साहब आपकी गालियां खत्म हो जाएंगी और आपका स्वभाव आते आती क्या जाएगा डाउन। और बाद में कुछ समय के बाद में पछतावा होता है कि नहीं होता कि यार ये गालियां क्यों निकाल दी रहे तूने, देख यार आदमी कुछ बोला ही नहीं, होता है ना। तो तनाव से निपटने का यही है कि जब आपको तनाव हो तो आप उस परिस्थिति से दूर हट जाएं या उस परिस्थिति को बैठकर सॉल्व करने का प्रयास करें। और पति पत्नी ज्यादा दिन नहीं दूर रह सकते, तुरंत समझौता हो जाता है। परंतु ये बात अगर किसी विचारक की माने कि रिश्तों के अंदर लड़ाई जरूरी क्यों है, क्योंकि उसमें ताजगी आती है। हकीकत है ये ताजगी आती है। अगर पति पत्नी नहीं लड़े तो फिर वही कहते हैं ना, घर पे बार बार कड्डी खानी है, जा जाके कड्डी खानी है, तो उसे लगे कि आज मैं घर गया हूं तो नहीं है, आज कुछ ना कुछ नई समस्या है, तो उसे आनंद आता है घर जाने में, पर इतनी भी ना हो कि वो मानसिक परेशानी पैदा कर दे और आप तनाव का शिकार हो जाए। इसलिए नयापन तो रखो परंतु आवश्यकता के अनुसार ही चलिए। वह अपनी सत्ताओं को क्या पाता है, कम पाता है। दूसरा जो रोग था वो था हमारे पास दुश्चिंता। दुश्चिंता एंजाइटी जिसे बोलते हैं, ANXEITY होता है क्या, मेरे याद नहीं है स्पेलिंग, थोड़ा सा हो सकता है मिस प्रिंट हो, ये सही है एंजाइटी। अब सही होगी शायद, सही है ना, अंग्रेजी वाले बता देंगे अपने आप ही। इसमें क्या हो जाता है, इसमें व्यक्ति उग्र हो जाता है दुश्चिंता में। आदमी को ये लगने लग जाता है कि मैं तो हमेशा, वो कैसी बात करेगा, दुश्मिस होता है बुरा, और चिंता का अर्थ है टेंशन ऊपर वाली। कैसी चिंता करेगा, बुरी, तुम मुझसे दूर होगी तो मर जाऊंगा, है ना, मैं बाहर चला गया तो कहीं बादल। ये देखना जब हमारे प्रकृति जो आकर आती है ना, अभी बरसात होगी तो कई लोगों को देखना दुश्चिंता होगी, क्या मैं बाहर नहीं जाऊंगा, क्यों, बिजली पड़ गई तो तेरे लिए इंतजार करिए बिजली, तू जाए तेरे पे पड़े। ये क्या है, ये मानसिक परेशानियां हैं, बीमारियां हैं ये, तनाव दुश्चिंता। तो दुश्चिंता में लिखेंगे आप, दुश्चिंता में व्यक्ति उग्र हो जाता है, दुश्चिंता में व्यक्ति उग्र हो जाता है, उग्र हो जाता है। अब भाई साहब को लेके आते हैं, काफी देर होगी, मैं इनके बिना बिल्कुल नहीं चलता, फ्राइड के बिना। ये कहता है हर कार्य में क्या आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ाओ कि आनंद आए। आपको नहीं आए चाहिए, आगे वाले को आना चाहिए, खुद को आना चाहिए आनंद। आप तो बैठे हो, आप नहीं बैठते ना तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, मेरे सामने कोई नहीं होता बच्चा, जब रिकॉर्डिंग वगैरह होती है तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं। हमें आनंद, मेरे को खुद को आनंद लेना, मुझे दुनिया की थोड़ी पड़ी है, दुनिया को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे आनंद आ रहा है बस। आनंद की प्राप्ति, लिब्डो की प्राप्ति, फ्राइड ने कहा, हम तो इसके बड़े भक्त हैं, लिखो आके। जो इच्छा अधूरी रह जाती है, करवाया था क्या मैंने, अचेतन मन वाला, कि जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है कौन से मन में चली जाती हैं, और जब समय मिलता है तो वो इच्छाएं क्या करती हैं, बाहर आने का प्रयास करते हैं, और वो बाहर आने का प्रयास ही क्या होता है, दुश्चिंता होती है। लिखें कि जो इच्छा अधूरी रह जाती है, हाँ फ्राइड की परिभाषा लिखा रहे हैं, जो इच्छा अधूरी रह जाती है, जो इच्छा अधूरी रह जाती है तो वह अचेतन मन में चली जाती है, अचेतन मन में चली जाती है। अचेतन मन में चली जाती है, लेकिन फिर वही इच्छा, लेकिन फिर वही इच्छा चेतन मन में, मोस्ट वेलकम, अगर आज ही आए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन फिर वही इच्छा चेतन में वापिस आना चाहती है, वही इच्छा चेतन मन में वापिस आना चाहती है। ठीक है, दुश्चिंता, दुश्चिंता दुश्चिंता इसी अचेतन मन, हाँ इसी में, इसी लाइन पूरी नहीं हुई, दुश्चिंता
इसी आंतरिक चेतन और अचेतन मन की स्थिति है चेतन, आंतरिक चेतन मन व अचेतन मन की स्थिति है। अब देखो, जो इच्छा कहां चली गई, वापिस किस में आएगी, दोनों के बीच की स्थिति कौन सी है, कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन लेते हैं कि एक कौन सा लें इसमें, चलो ये ले लेते हैं। आप किसी को चाहते थे, आपकी शादी नहीं हुई, नहीं हुई, वो इच्छा कहां चली गई, अचेतन मन में। वर्षों बाद उसे वापिस देखा, कहां आ गई, फिर वही भाव आए, परंतु अब की बार साथ में एक चीज और आई, क्या, यार इसने घर बसा लिया, इसके बच्चे हो गए, अगर मैं इसको कुछ कह दूंगा तो फिर मेरी बेइज्जती ना हो जाए। साथ में क्या आई है, दुश्चिंता। उसको देखते ही क्या आई, दुश्चिंता पहले कि इसकी जिंदगी खराब होगी, मेरी भी खराब होगी, तो दुश्चिंता ऑटोमेटिक आती है। तो दोनों के मन के बीच की जो स्थिति होती है वहां दुश्चिंता उत्पन्न हो जाती है। जो दबी हुई इच्छाएं फिर क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। कैसे, जैसे आपने अभी प्रयास किया, खुदा ने खास्ता मेरा भगवान सरस्वती ना बैठ जाए मुंह पे, आप सभी का मान लीजिए, आप में से मैं मेरा मानता हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका क्यों, मैं खुद को बुरा कह देता हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और सिलेक्शन नहीं होने के उपरांत मैंने क्या कर दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया। वो कहां चली गई, क्या इच्छा थी, शिक्षक बनने की, चली गई यहाँ पे। अब कुछ समय के बाद मेरी शादी हुई, मेरे बच्चा पैदा हो गया, लड़की पैदा होगी, अब मेरी इच्छाएं कहाँ निकलेंगी, वहां निकलेंगी कि मैं नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे लगे। पर फिर एक दुश्चिंता होगी कि ये ना लगे तो, यानी फिर तो अपना खानदान ही खत्म है, अपन मेहनत ही नहीं कर पाते। तो यानी दुश्चिंता साथ आएगी कि नहीं आएगी, कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा मेरी औलाद के साथ ना हो, ये क्या है, दुश्चिंता है कि नहीं है। फिर मैं बढ़िया से बढ़िया उन्हें बताऊंगा, ये कोचिंग है, यहां से पढ़ो, ये करो, वो करो, ये सब क्या है, दुश्चिंता का परिणाम है। ये समय के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो लास्ट लाइन लिखे इसी में, दुश्चिंता की मात्रा, दुश्चिंता की मात्रा परिसीमित, दुश्चिंता की मात्रा परिसीमित वह समय के अनुसार बदलती रहती है, समय के अनुसार बदलती रहती है। समय के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। 3 नंबर लगा के लिखो, दबाव। ये बड़ा, सबसे बड़ा कारण है, ये मानसिक दबाव जो होता है ना, ये बड़ा कारण है। प्रेशर जिसे बोलते हैं, परिसीमित यानी इसकी अपेक्षा सीमित हो जाती है, कई बार तो लिमिट जिसे बोलते हैं, हाँ, कई बार उससे बड़ी हो जाती है। जैसे मैं टीचर नहीं बन पाया, मैं कहूँ मेरे बालकों को मैं आरएस बनाऊंगा, आईपीएस बनाऊंगा, आईएएस बनाऊंगा, तो होगी ना बड़ी। चलिए आगे है प्रेशर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दबाव। ये भी किसका कारण बनता है, कुसमायोजन का कारण बनता है। बनता है क्या, ये बताओ। हकीकत में बताना तुम लोगों पे प्रेशर किस किस का है, आप तैयारी करने आए हो, प्रेशर होगा। हकीकत है, प्रेशर आदमी की कार्य की गति को बढ़ा देता है, ये मैंने देखा है, खुद महसूस किया है। क्या सही बोल रहा हूं, जब आप पे प्रेशर होता है, कैसे, जब परीक्षा के 10 दिन रह जाते हैं ना, तब तुम्हारा सिलेबस देखना किस गति से चलता है। अरे कब चल रहा है, धीरे धीरे, टसक टसक ऐसे, वरना एक पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं। और जब 10 दिन रहते हैं तब थूक मुक जाता है, जी पे थूक नहीं होता, सीधा ही ये ले, ये पढ़ दिया, आज हिस्ट्री पूरी, कल कल्चर पूरा, ज्योग्राफी पूरी, ये ले पॉलिटिकल पूरी, एक दिन में ही। और जो आप महीने में, क्या चीज है, प्रेशर। परंतु वो प्रेशर अलग है, वो तो आपको उद्देश्य तक ले जाने के लिए है। उस समय कई लोग तो उस पेपर के दौरान बीमार हो जाते हैं, खाना नहीं खा पाते समय पर, तो बीमार हो जाते हैं।
कई प्रेशर होते हैं अलग। जैसे मैं पूर्व की कोचिंग की बात करूं, वहां एक बालिका थी, उसको प्रेशर था, वो दिनों दिन ऐसी हो रही थी, उसके यहाँ डार्क सर्कल हो रहे थे, यहां से मैंने सोचा ये है कैसे ऐसे पटी। तो उसे एक दिन फिर मैंने पूछ ही लिया, क्योंकि बालिकाएं पहचानी जा सकती हैं, चेहरे से पता लग जाता है कि ये दबाव में है। मैंने पूछा कोई दिक्कत है? कहते नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। मैं दिक्कत है, मुझे पता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूं तो चेहरे तो पढ़ते ही हैं। तो उसने बताया कि मेरा पति फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ है और मेरे पति ने कहा है कि अगर तेरा सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, अन्यथा तलाक लेंगे। क्या इस प्रेशर में कोई बालक पढ़ सकता है? मैं क्या, तू तो लग गई, फिर तेरे माइंड में तो ये चल रहा है कि तलाक, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और जब माइंड फ्री नहीं है, दबाव है, प्रेशर है इस पे, तो फिर कार्य कैसे करेगा ये? कईयों के ये प्रेशर होता है, कईयों के आपके लगभग ये होगा, घर वाले कहते हैं लास्ट मौका है, आगे तेरी क्या कर देंगे, शादी करेंगे। प्रेशर है कि नहीं है? तुम लोगों के प्रेशर नहीं होता, तुम्हारे लिए तो खुशी की बात होती है, फिर तुम करवाते भी नहीं सिलेक्शन। तो या तो थाने कह दिया फिर ये देख तेरा सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, तब तेरी मर्जी, ना हुआ तो ट्रैक्टर ले आके देंगे, ब्याह करेंगे, तुम्हारे लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है। तो फिर ये अलग बातें होती हैं। तो ये प्रेशर जो होता है ये माइंड को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो इसमें लिखेंगे व्यक्ति को दबाव, व्यक्ति को दबाव प्रतियोगिता के कारण, व्यक्ति को दबाव प्रतियोगिता से, सॉरी, प्रतियोगिता के कारण होता है। प्रतियोगिता के कारण होता है। व्यक्ति कभी कभी इज्जत, जिसे बोलते हो सम्मान, की रक्षा के लिए दबाव महसूस करता है। व्यक्ति कभी कभी सम्मान की रक्षा के लिए भी दबाव महसूस करता है। सही बात है क्या? जैसे कईयों की नाक का सवाल हो जाता है नौकरी लगना, ताऊ जी का लड़का लग गया, मैं रह गया, तो फिर वो उस प्रेशर में भी नहीं पढ़ पाता, होता है ना, छोटा लग गया, बड़ा रह गया, तो फिर वो नहीं लग पाएगा। प्रेशर तो मांग, समान, इज्जत जो प्रतीक होती है, छोटो लागे बड़ लग, ये जब रिजल्ट आता है ना, सबसे ज्यादा हम दबाव में आते हैं। आते हो कि नहीं आते? कैसे? पड़ोसी का आ गया, अरे तू क्या पढ़ता है, ये देख 4 ही महीने पढ़ा, नौकरी लग गया, तेरे को 5 साल हो गए तैयारी करते हुए। घर वाले इतना प्रेशर देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखें दबाव किसी मांग, मांग वो नहीं भरने वाली, नीड, दबाव किसी मांग के प्रति शरीर की अनुक्रिया है, शरीर की अनुक्रिया है। फिर लिखो भग्नाशा, कुंठा, ये नाम याद नहीं रहते, इसलिए अंग्रेजी वाला नाम ज्यादा याद रहता है। कौन सा? फ्रस्ट्रेशन, लिखना चाहो तो लिख लेना, फ्रस्ट्रेशन। क्या होती है भग्नाशा, कुंठा? इसमें आदमी को यह लगता है खुद को कि मैं तो यह काम कर ही नहीं सकता, यानी आदमी को खुद से क्या हो जाती है, घृणा हो जाती है, आत्महीनता आ जाती है, वो कुंठा का शिकार हो जाता है कि मैं तो इस दुनिया में बना ही नहीं, मैं तो इस काम के लिए आया ही नहीं, मेरे से तो नौकरी होगी नहीं, मैं तो टीचर के योग्य ही नहीं हूं, मेरे साथ वाले सारे यानी व्यक्ति खुद से क्या करता है, तुलना करता है, और फिर उसी में क्या कर जाता है, इस रोग का शिकार हो जाता है। ये कभी नहीं सोचना है नौकरी लगो चाहे ना लगो, ये सोचो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके बच्चों के काम आएगा। पढ़ाई कभी व्यर्थ जाती है क्या? आज आप पढ़े, आपका सिलेक्शन हुआ, बहुत बढ़िया बात है, आप भविष्य में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका उज्जवल भविष्य हो, हम ऐसी कामना करते हैं। वो मान लीजिए खुदा ना खास्ता नहीं हुआ, फिर ये पढ़ाई खराब करेगी?
आप अपने बच्चों को गाइड करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, ये काम आएगी। अनुभव तो काम आते ही हैं, साझा होता है कि नहीं होता। इसीलिए अनुभवों के आधार पे अपन जिंदगी को जीते हैं, और मैंने भी अनुभवों के आधार पे अपने आपको बताई है। तो इसमें लिखेंगे आप, यदि व्यक्ति प्रयासों के बावजूद भी, यदि व्यक्ति प्रयासों के बावजूद भी व्यवधानों, ये क्या होते हैं, दुकान पे मिलते हैं क्या, व्यवधानों यानी आप ध्यान नहीं लगा पाते, व्यवधानों व रुकावटों, व्यवधानों व रुकावटों को दूर नहीं कर पाते हैं, रुकावटों को दूर नहीं कर पाते हैं, तो वह निराश या दुखी हो जाता है। छोड़ नहीं वाला था अब, देखते हैं जितना टॉपिक होगा उतना ही करवाएंगे। तो वह निराश या दुखी हो जाता है, लिख लिया क्या, इस निराशा की अनुभूति को, इस निराशा की अनुभूति को, इस निराशा की अनुभूति को मनोविज्ञान में कुंठा, भग्नाशा, नैराश्य कहा जाता है। ये रहा निराश्य कहा जाता है। भग्नाशा के कारण व्यक्ति पलायनवादी, यानी काम को छोड़ देता है, स्किप कर देता है, पलायनवादी, आक्रामक, क्रोधित हो जाएगा, या फिर चुपचाप रहने लग जाएगा, स्थिरीकरण, स्थिर हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। कितनी बीमारी होगी, 5वीं लिखो, द्वंद्व, या इसे हम क्या कह सकते हैं, संघर्ष कह सकते हैं। वैसे कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं इसको, कॉन्फ्लिक्ट, स्पेलिंग भूल गया मैं। जैसे कि नाम से दिख रहा होगा आपको, द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व, दो चीजें आपके साथ चलती हैं, ये करूं या ये करूं, तब संघर्ष चलता है, और उस समय आदमी को फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहां से भी प्रश्न आपका आता है क्या, दो प्रकार के उपम परिहार ऐसे आते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो, जो व्यक्ति के सामने दो लक्ष्य होते हैं, जो व्यक्ति के सामने दो लक्ष्य होते हैं, व्यक्ति इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, व्यक्ति दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, परंतु
परंतु वह दोनों लक्ष्यों को एक ही समय में परंतु वह दोनों लक्ष्यों को एक ही समय में प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त नहीं कर सकता। वह दोनों में से एक को ही दोनों में से एक को दोनों में से एक को त्यागना पड़ता है। दोनों में से एक को त्यागना पड़ता है। यही स्थिति द्वंद्व संघर्ष कहलाती है। इसे अंतर्द्वंद भी बोल देते हैं कई बार, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना तुम कि अंतर्द्वंद करवाए ही नहीं, तो एक ही बात है कि अंतर का अर्थ क्या होता है आंतरिक रूप से, और द्वंद कहां चलता है, खुद का ही तो होता है। तो अंतर्द्वंद के 4 प्रकार हैं। अंतर्द्वंद के 4 प्रकार हैं। पहला उपागम 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 संघर्ष या द्वंद्व एक ही बात है। संघर्ष इसलिए कि आप ये भी नाम शब्द भूलो ना। तो देखो दोनों में क्या होता है कि उपागम का ऐसे याद रखना, प्लस प्लस है दोनों ही क्या है, प्लस प्लस है। इसमें 2 चीजें आपके सामने होंगी, जैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, दोनों ही प्राप्त करना चाहते हो तुम, दोनों ही प्राप्त करना चाहते हो, तो वहां कौन सा होगा। जैसे मैंने कहा कि 2 लड़कियों का रिश्ता आपके लिए आया, दोनों लड़कियां सुंदर हैं और आप दोनों से शादी करना चाहते हैं, क्या ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, उपागम उपागम। पहले तो ये लिखो, चारों करवा रहे हैं तो इसमें लिखें, जब 2 सकारात्मक विचार जब 2 सकारात्मक विचार जब 2 सकारात्मक विचार सामने हो, जब 2 सकारात्मक विचार सामने हो, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, उपागम उपागम होता है। दूसरा नेगेटिव वाला परिहार, इसका अर्थ होता है छोड़ना, परि का अर्थ, ठीक है, परिहार परिहार संघर्ष। लिखेंगे जब 2 नकारात्मक विचार जब 2 नकारात्मक विचार सामने हो, कैसे नकारात्मक विचार बताओ। कुआ और खाई वाली एक तो वो चलो मान लेते हैं, जैसे आपका दोस्त आपको कहे आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पहला विचार नकारात्मक आया, पढ़ाई छोड़ो, और दोस्त कहे आ जाए यार चल बियर पीने चलते हैं, तो दोनों ही क्या है तो नकारात्मक, और दोनों ही आपको क्या करने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि आपका माइंड क्या कह रहा है, द्वंद्व में हो, यार पढ़ाई छोड़ दें या चल बियर पी के आते हैं। तो यहां दोनों ही क्या है, छोड़ने वाले हैं, नकारात्मक है, दोनों को छोड़ दो, सो जाओ, ठीक है। तो यहां कहा होगा जब 2 विचार नकारात्मक हो और दोनों ही क्या हो, त्यागने वाले हो, तो वहां कौन सा होता है। अब देखो एक पकड़ने वाला हो और एक है, तो फिर क्या बोलेंगे, उपागम परिहार संघर्ष, उपागम परिहार संघर्ष। लिख लो, जहां एक विचार सकारात्मक जहां एक विचार सकारात्मक और एक विचार नकारात्मक हो, उदाहरण
उदाहरण है। हाँ, ये मान लो एक विद्यार्थी कक्षा में पास भी होना चाहता है और मेहनत भी नहीं करना चाहता, परंतु इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है शादी, है कि नहीं है? शादी करवाना भी चाहता है, परंतु शादी के परिणामों से डरना भी चाहता है। कैसे? कि शादी के बाद मेरी जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी, ठीक है, मुझे कमाना पड़ेगा, ये नकारात्मकता आती है उसमें। और चाहता भी है शादी करवा ले यार, सारे ही करवाते हैं। तो यहाँ कौन सा है? उपागम परिहार, यानी वो चाहता भी है और उसके, तो ध्यान रखना उपागम परिहार। गुरुजी शादी के ले रखे पड़े होते यहाँ के, मैं चाहूं सारा मेरे वर्गा ही रहे। लिखो बहु उपागम, बहु उपागम परिहार संघर्ष, परिहार संघर्ष। जैसे इसमें क्या होंगे? बहु का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे। क्या होंगे? सकारात्मक और बहुत सारे, तो उनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो लिखें जब बहुत सारे सकारात्मक, बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक विचार सामने हो, विचार सामने हो, ठीक है, तो उनमें से जैसा भी हो, बहुत सारे पॉजिटिव भी मिलते हैं और बहुत सारे नेगेटिव भी मिलते हैं। तो ये अपने दो बिंदु थे, कौन कौन से? कंप्लीट हो गए। कौन कौन से कंप्लीट हुए? संवेगात्मक बुद्धि कंप्लीट हो गई, समायोजन कुसमायोजन कंप्लीट हो गए हैं। अब इनसे संबंधित आगे क्या चलेगा? बिंदु जो होगा, आगे का जो बिंदु रहेगा, ठीक है। तो देखो जब व्यक्ति समायोजन करता है, अब 5 मिनट ज्ञान ले लो ताकि आगे वाले टॉपिकों को जोड़ा जाए इनसे। या तो समायोजित होगा व्यक्ति, या फिर वो कुसमायोजन का क्या हो जाएगा? शिकार हो जाएगा। और व्यक्ति कुसमायोजन होने के बाद कुछ कार्यों को अपनाता है कि मुझे इस कुसमायोजन से क्या करना है? बाहर निकलना है। संघर्ष करता है अपनी जिंदगी से कि जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम अगर तेरा साथ है। मनोविज्ञान की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां फिर वो दो प्रकार से प्रयास करता है। कैसे कैसे? एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का प्रयास का अर्थ है कि ऐसे प्रयास जिनको करते ही समस्या क्या हो जाए? दूर हो जाए, तनाव दूर हो जाए। तो कैसे कैसे हैं? या तो फिर वो जो जिस चीज में से बाधा आ रही है उन बाधा को क्या कर देगा? अलग ही कर देगा। बाधाओं का निवारण करना, या लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लेगा, लक्ष्य बदल लेगा, या अन्य मार्ग की क्या कर लेगा? खोज कर लेगा, या फिर अपने अंदर जो कमियां हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करके और उनमें सुधार कर लेगा। प्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष में क्या है? वो क्या करता है? अपना जो दोष होता है ना, वो दूसरों पे थोपने का प्रयास करता है कि मैं तो सही हूं। अपना कुसमायोजन दूर नहीं करता, करने का प्रयास जरूर करता है। अचेतन मन में चली जाती हैं जो बातें, उनको दूर करने का प्रयास तो करता है, परंतु दोष किसी दूसरे पर दे देता है। इन सबको जो मैं बता रहा हूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को, इन सबको बोला जाता है क्या? रक्षा युक्तियां। आदमी क्या करता है? कुसमायोजन से बचने के लिए किनका प्रयोग करता है? रक्षा युक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है। फिर आपसे काम नहीं होता तो आप दूसरे पे डाल देते हो, मैं तो इसकी वजह से फेल हो गया। जैसे अब कोचिंग में आपको करवाई जा रही है, अध्यापक कभी भी किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवा सकता। कौन करवाएगा सिलेक्शन? बच्चा स्वयं करवाएगा। अध्यापक तो सिर्फ एक मार्गदर्शक है, और वो मार्गदर्शक आपको कहां तक लेके जाएगा? आपके लक्ष्य तक। मैं आपके पास बैठ के पढ़ा दूंगा क्या आपको? माइंड किसका है? आपका है। आप कैसे पढ़ते हो, कितना मीटर पढ़ते हो, वो सफलता। और आप दोष किसको देते हो? अध्यापक को। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये कौन सी है? ये ध्यान रखिएगा, कुसमायोजन में आप किसका प्रयोग कर रहे हो? रक्षा युक्तियों। फेल होने के बाद जिम्मेवार किसको बताना? शिक्षक को।
फेल होने के बाद जिम्मेवार किसको बताना? मेटर को, किताबों को। फेल होने के बाद जिम्मेवार किसको बताना? मूल्यांकन को। ये सब क्या है? रक्षा युक्तियां हैं। आप कहते हो हम तो फेल हो गए, टीचर ने बढ़िया नहीं पढ़ा। तुम नहीं पढ़े, टीचर ने तो आपको एक मार्गदर्शन दिया कि आप इस तरह से पढ़िए, ये चीजें पढ़िए, अन्यथा की चीजें आपको नहीं पढ़नी, आप बार बार रिपीट कीजिए, परंतु आप नहीं पढ़े। तो वहां अध्यापक का दोष है क्या? तो वो चीजें क्या कहलाएंगी? जहां व्यक्ति स्वयं को बचाने के लिए अपना दोष किसी दूसरे के सर पे मंड देता है और खुद की रक्षा कर लेता है, अगली बार वो परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। आपने एक बार बहाना लगा लिया कि मैं टीचर की वजह से नहीं लग पाया, अगली बार घरवाले आपके सामने ऑप्शन रखते हैं क्या? अब की बार भैया टीचर बढ़िया देख ले, जितने पैसे लगेंगे हम देंगे। कई बार तो बच्चों को बहाने, देखो मैं पेपरों के इसमें बीमार हो गया सर, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये बहाना है बच्चों का। तू पेपरों के समय बीमार हो गया तो फिर तू तो पेपरों के समय ही हुआ था, 5-7 दिन ही हुआ, उससे पहले तेरी तैयारी नहीं थी क्या? क्या उन 5-7 दिनों में होनी थी? मैं तो ये कहता हूं 3 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, पेपर से माइंड फ्री रहना चाहिए। हकीकत है, कई तो बालकों को देखता हूं सेंटर में घुसते हैं ना तब तक, और सबसे ज्यादा नारी शक्ति अंत समय तक, जहां बेल लग जाती है बाज के पापा 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 देना, अच्छा ये है, और वो आता ही नहीं, जो वो रटती है वो आता नहीं, होता है ना ऐसा? तो कभी नहीं। आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? रक्षा युक्तियों का प्रयोग बचाने के लिए। पापा मैंने देखो अंत समय तक पढ़ी ना, क्या करें मैटर ही नहीं था। अरे यार वही मैटर पढ़ के दूसरे बच्चे उसी कोचिंग से लगे हैं, लगते हैं कि नहीं लगते? वही किताब पढ़ के दूसरे बच्चे लगते हैं और तुम लोग नहीं लगते, तो फिर आप तो वहां क्या कर रहे हो? रक्षा युक्तियों का। यानी आपने अपना 100% नहीं दिया, टीचर का आपने 100% ले लिया, किताब का ले लिया, इसलिए खुद के कर्मों की जिम्मेवारी आप स्वयं की है, सवारी अपने समान की। हम तो सिर्फ कंडक्टर हैं, आपको बता सकते हैं ऊपर रखिए बैग। पढ़ने का तरीका कैसा है, किस प्रकार होना चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नई क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।